टुडे वी विल स्टडी अबाउट फॉर्मल चार्ज। आज हम फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए केवल दो ही पॉइंट हैं। फॉर ईच एटम काउंट द इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर्स and half the electrons it shares with other atoms। पहले जिस परमाणु पर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, उस परमाणु पर उपस्थित एकाकी युग्मों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लीजिए और जितने इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, उनको जोड़कर आधा कर लीजिए। इस प्रकार हम लोन पेयर्स के पूरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के आधे को जोड़ के दोनों को जोड़ के रख लें। लोन पेयर्स को जोड़ा और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हाफ को जोड़ दिया। सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर दैट एटम। उस परमाणु के ब्रायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से उपरोक्त जोड़ को घटा दीजिए। जो अंतर आएगा वही फॉर्मल चार्ज होगा। तो हमने क्या किया, पहले किसी एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा और उसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ के आधा किया। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ के जो आधा किया वो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों को जोड़कर उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि प्लस बचता है तो प्लस का चार्ज और माइनस में आंसर बचता है तो माइनस का चार्ज उसका फॉर्मल चार्ज होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधे को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर ईच एटम count the electrons in lone pairs and half the electrons it shares with other atoms. Subtract that from the number of valence electrons for that atom. The difference is its formal charge. For example, in this C double bond O, this first is shown as CO2 with two double bonds on both sides. Suppose we calculate the formal charge on oxygen, which is on the left side. See, valence electrons of oxygen, as you know, the configuration of oxygen is 2 6. The valence electrons are 6. Then we have to subtract the electrons, that is lone pair of electrons, and half of the shared pair of electrons. See how many lone pair of electrons are there. 2 plus 2, 4 electrons are the lone pair, and shared electrons, because there are 4 electrons due to double bond, therefore half of it will be 2. In this way 4 lone pair plus 2 electrons from the bond pair, which is the half, therefore it makes 6. In this way 6 minus 6 makes 0. CO2 के इस उदाहरण में जहाँ दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, बाएं हाथ के ऑक्सीजन पर अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हो गए, और इसमें से हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर के हाफ को सब्ट्रैक्ट करना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 4 हैं, क्योंकि 2 लोन पेयर हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयरिंग से डबल बॉन्ड बना रहे हैं, उसका हाफ हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से। 6 माइनस 6 करने पे 0 फॉर्मल चार्ज आ रहा है। इसी तरह से अब हम कार्बन के लिए कैलकुलेट करें। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, और क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, केवल दोनों तरफ 4 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर्स बने हुए हैं, तो
हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर करने पे 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 4 - 4 0। इस तरह से कार्बन पर भी 0 चार्ज आ रहा है। राइट साइड वाले ऑक्सीजन पे जहाँ डबल बॉन्ड है, राइट साइड वाले ऑक्सीजन पे भी लेफ्ट की तरह ही 0 फॉर्मल चार्ज आया। अब दूसरा जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन में लेफ़्ट साइड पे सिंगल बॉन्ड और राइट साइड पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाया है, इन सभी एटम्स पे अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं और लेफ़्ट साइड वाले ऑक्सीजन के अगर हम बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें और लोन पेयर्स को काउंट करें तो लोन पेयर तो 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 3 पेयर है, और एक बॉन्ड पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन और उसका हाफ करा तो 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, तो 6 - 7, तो -1 आंसर बच रहा है। इस तरह से इस वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1 है। कार्बन पे वही स्थिति है, कोई लोन पेयर नहीं है, और क्योंकि जैसे पहले दोनों तरफ डबल बॉन्ड था, इस तरफ एक, इसमें एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, 4 - 4 0 फॉर्मल चार्ज। लेकिन राइट साइड वाले ऑक्सीजन पे एक ही लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं। इसमें अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं ऑक्सीजन पे, और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हैं, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड बना है और हाफ जोड़ा तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 + 2 5। तो इस तरह से 6 - 5 करा तो 1 आ गया, +1। तो इस ऑक्सीजन पे +1 फॉर्मल चार्ज है। See, when we calculate the formal charge on the resonance structure of CO2, which is having a single bond on the oxygen on one side and triple bond with the oxygen on the other side, when we calculate the formal charge on the oxygen on the left, the valence electrons of oxygen are 6, and when we subtract the lone pair of electrons and half of the bond pair, there will be 6 electrons from the lone pair, and because there is a single bond, so 2 electrons, half makes 1, so total 7 electrons have to be subtracted from 6. 6 - 7, it makes -1. Therefore the formal charge on the oxygen on the left side is -1, whereas formal charge on the oxygen on the right is, it is having 6 valence electron. How many lone pairs? Only 2 electrons are the lone pair, and half of the bond pair will be 3 electrons, because triple bond is there, they are made up by 6 electrons, therefore half of them is 3 electron, 3 + 2 5, therefore 6 - 5 makes +1. In this way this oxygen is having +1 formal charge. Why we use formal charge? The best Lewis structure is the one with the fewest charges. फॉर्मल चार्ज क्यों दिखाया जाता है? ल्यूविस संरचनाओं में वह संरचना सबसे बेस्ट संरचना है जिसमें सबसे कम आवेश उपस्थित हो। पुट्स अ नेगेटिव चार्ज ऑन दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वह संरचना जिसमें विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश हो वह सबसे स्थायी संरचना होगी। नीचे उदाहरण दे रखा है, इसमें आप देख रहे हैं N C ट्रिपल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। इसमें हम फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं, उसी तरीके से कैलकुलेट करना है जैसे हमने पहले कैलकुलेट करा। ल्यूविस संरचनाओं में वह संरचना जिसमें सबसे कम चार्ज हो वह अधिक स्थायी होगी, और विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश हो तो वह अधिक स्थायी होता है। जैसे उदाहरण के लिए पहली संरचना में नाइट्रोजन पे 3 लोन पेयर दिख रहे हैं, अगर इसमें हम N पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7 2 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बॉन्ड पेयर का हाफ जोड़ना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और हाफ करा तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से 7 हो गया। तो 5 - 7 है ना, तो -2 चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। और ऑक्सीजन पर कैलकुलेट करें अगर हम, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होने के बाद
लोन पेयर में केवल 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और बॉन्ड पेयर में से हाफ जोड़ेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5, तो इस तरह से 6 - 5 इट मेक्स +1, तो यहाँ +1 चार्ज आ रहा है, इस तरह से +1 चार्ज। तो इसमें किसी भी एटम पर हम फॉर्मल चार्ज इस तरह से कैलकुलेट करते हैं।